हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जी पैट रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे है, तो इसे प्लीज़ आप कंटिन्यू देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगा। और वो जो है डिटेल में हम बनाए हैं, तो ये दिल के बारे में है और दिल का जो है कितना सारा पार्ट्स हैं, कितना सारा चैम्बर्स हैं, कितना सारा वाल्व्स हैं, दिल का काम क्या है। ओके, तो ये सारा चीज़ जो है हम इसमें बताए हैं, तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू देखें। ओके, चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट ओवरव्यू अगर देखें तो कार्डियो दैट मीन्स हार्ट, वास्कुलर दैट मीन्स वेसल्स, और सिस्टम हमारा क्या है, एक सिस्टम है। ओके, तो सिस्टम से ही चल रहा है हमारा बॉडी। तो मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस। अगर हम फंक्शंस की बात करें, किसका फंक्शंस, हार्ट का, तो हार्ट का जो फंक्शंस है वो पंप करता है ब्लड को। अब सोचने की बात यह है कि बम पंप को ब्लड को पंप क्यों करता है। तो ब्लड का पंप इसलिए करता है ब्लड को क्योंकि वो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन ऑर्गन तक ब्लड को सर्कुलेट करा सके और पहुंचा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। ओके, दैट मीन्स कि जो हार्ट है वो इसीलिए पंप करता है ताकि हर जगह पहुंचा सके। ओके, ब्लड हर जगह दे सके। ओके, नेक्स्ट इज वेसल्स। वेसल्स में क्या क्या आते हैं, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज। ये क्या करता है, सर्कुलेट ब्लड। वेन्स, आर्टरी और कैपिलरी जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, पूरे बॉडी में होते हैं और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। कैसे सर्कुलेट होते हैं, पंप करता है हार्ट जो है, वो पंप करता है। इसके बाद ये वेन्स, आर्टरी और कैपिलरीज में पूरा बॉडी में जाता है ब्लड और सर्कुलेट होता है। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को, हार्मोन्स को और ऑक्सीजन को और एंटीबॉडीज को। किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को, हार्मोन्स को, ऑक्सीजन को, एंटीबॉडीज को। ओके, नेक्स्ट अब इसको देखेंगे, हाउ डज इट वर्क। हार्ट जो है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि हार्ट वर्क कैसे करता है। ओके, ये जो पार्ट है, दिस इज राइट पार्ट एंड दिस इज लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में क्या काम करते हैं, राइट पार्ट में क्या काम करते हैं ये। द राइट साइड ऑफ द सिस्टम डील्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट साइड का सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है। ओके, अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कैसे, कहाँ कहाँ से जाता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अदर ऑर्गन्स, यानी कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे। तो उस ऑर्गन्स में से यहाँ देखिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे कहाँ पे गया, हार्ट में गया। पे किडनी से भी यहाँ पे गया हार्ट में, लीवर से भी यहाँ पे गया हार्ट में। अच्छा, ये लीवर्स, किडनी, अदर्स ऑर्गन जो है, ये ब्लड आ कहाँ से रहा है, सोचने वाली बात है। आ कहाँ से रहा है, तो ये, और आ क्यों रहा है। ओके, तो ये जो है यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड का जो सिस्टम दिख रहा है, ये यहाँ से जाता है हार्ट में, और हार्ट से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, लंग्स में। लंग्स में क्यों जाता है, लंग्स में इसलिए जाता है कि जो और यहाँ से ये जो जाता है ना ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब कि अशुद्ध ब्लड जो रहता है, अशुद्ध ब्लड। ओके, अशुद्ध ब्लड जो रहता है वो यहाँ हार्ट में आ जाएगा और हार्ट से
वेंट्रिकल से होते हुए ये लंग्स में चला जाता है। लंग्स में क्यों जाता है? लंग्स में क्यों जाता है? लंग्स में इसलिए जाता है कि वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे इंटर करेगा, तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना करके और भेज देगा। क्या समझ रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना करके भेज देगा। कहाँ भेज देगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बनाएगा और फिर कहाँ पे भेज देगा? हमारे हार्ट में। ओके। और हमारा हार्ट जान ही रहे हैं, पंपिंग सिस्टम है, पंप करता है हमारा हार्ट। तो ये जो है हार्ट फिर पंप करेगा, तो हमारा बॉडी के अंदर यहाँ देखिए ये दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये पूरे बॉडी में हमारे फिर फैल जाएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में आ जाएगा। अब इसके बारे में पूरे अच्छे से बताएंगे, तो आप कंटिन्यू देखें। ओके, पूरे डायग्राम के साथ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है हार्ट, हॉलो ऑर्गन्स अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। जो पूरा ऑर्गन है ना हार्ट का, आप अपना मुट्ठी जो है ना उसको बंद कीजिए और देखिए, तो आपका जो मुट्ठी है उतना ही बड़ा आपका हार्ट है। क्या है? हार्ट। उतना ही बड़ा आपका हार्ट है। ओके, मेड अप ऑफ मसल टू पंप ब्लड। और इसलिए मसल जो है इसलिए बनाया है, पंप ब्लड करेगा, जो ब्लड है वो उसको पंप करेगा। ओके, और सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम। अच्छा, पूरे जो है इसमें बाहर से जो पेरिकार्डियम एक ये होता है सराउंडेड, पूरे मतलब सराउंडेड होता है। ओके, मतलब चारों तरफ से कवरिंग किया गया होता है पेरिकार्डियम होता है एक। और इसमें जो है फ्लूइड फील्ड सैक होता है, मतलब कि इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, प्रोटेक्शन टाइप से समझ लीजिए एक तो। ओके, एक लेयर होता है ये, और सबसे पहले पेरिकार्डियम ही होता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ओके, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है वो मसल्स लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। मायोकार्डियम जो है वो मसल्स लेयर है किसका? हार्ट वॉल का। और ये क्या बनाता है? मेक्स द हार्ट बीट एंड हार्ट पंप। वो मसल्स लेयर जो है वो क्या बनाता है? हार्ट बीट एंड हार्ट पंप। ओके, चलिए ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम करता है। तो अभी आगे देखते हैं। ये देखिए आपका जनरल स्ट्रक्चर है, आप इसे आप देखिए। वेन ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट। ये जो वेन है ये क्या करता है? पहुंचाता है क्या? इस वेन से पहुंचेगा कहाँ पे? हार्ट में। क्या पहुंचेगा? ब्लड। ओके, एट्रिया आर अपर टू चेम्बर्स। एट्रिया जो होता है, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो एट्रिया होता है वो ऊपर में होता है दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट, वो दोनों तरफ होते हैं एट्रिया। एक लेफ्ट तरफ होता है, एक राइट तरफ होता है। ओके, वेंट्रिकल्स भी 2 होते हैं, एक लेफ्ट टाइप तरफ होते हैं और एक राइट तरफ होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक और पॉइंट देख लीजिए। आर्टरीज ब्रिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसकी बात करते हैं। ये पूरा हॉल जो है ये अच्छे से बताया गया है इसमें, और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ओके, तो ये जो है ये क्या है? एक सॉरी, पहले आगे समझते हैं, ये इसका समझेंगे एक्सटर्नल हार्ट, तब आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो है इन्फीरियर वेना कावा है, दैट मीन्स ये इन्फीरियर वेना कावा है, और ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा। ओके, इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए और सुपीरियर वेना कावा होते हुए ये कहाँ लाता है? ब्लड जो आता है ये इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा,
ये यहाँ पे ये इसमें आ जाएगा, कहाँ पे, राइट एट्रियम में ब्लड लेकर के आएगा, और ये यहाँ से लेकर के जाएगा तो ये राइट एट्रियम में ही ब्लड लेकर के जाएगा। ओके, कैरी करेगा। ओके, लेकिन ये कैरी क्या करेगा, ये लेकर के क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये लेकर के जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको एक्सचेंज भी कराना है। तो एक्सचेंज कैसे होगा, पहले तो ये देखें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है राइट एट्रियम में। ओके, और राइट एट्रियम में भरता है, इसके बाद वहाँ पे एक वाल्व्स लगा हुआ होता है, और वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड। ओके, जब तक वो वाल्व खुलेगा नहीं ना, तब तक वो जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में इंटर ही नहीं करेगा। ओके, तो जब तक वाल्व खुलेगा नहीं तब तक राइट वेंट्रिकल में इंटर नहीं करेगा, और इंटर कराना है तो वाल्व को ओपन करना पड़ेगा, और वाल्व कौन सा है, ट्राइकस्पिड। ओके, तो इसको हम ओपन जब होगा ये, और ओपन कैसे होगा, इसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक लगता है, उससे ओपन होता है। ओके, जब ये ओपन होगा तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। ओके, अब जब राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, अब ये पंप करेगा, तो हमारा ब्लड जो है इसके होते हुए यहाँ पे ऐसे होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स से क्या करेगा, लंग्स क्या करेगा, फिर इसको फिल्टर्ड करेगा, एक्सचेंज करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एक्सचेंज करके क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। इसके बाद फिर ये यहाँ से आएगा, और पल्मोनरी वेन के द्वारा ये यहाँ से आएगा, और फिर किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। पॉइंट भी नोटेड, लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वो वहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट है, और जो वाल्व है उसको हम कहेंगे बाइकस्पिड। ओके, हम आगे अभी बताएंगे आपको वाल्व कितने टाइप के होते हैं, वाल्व में क्या क्या होता है। ओके, तो वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे बाइकस्पिड। जब तक बाइकस्पिड ओपन नहीं होगा, जब तक खुलेगा नहीं, तब तक लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है इंटर नहीं करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर ब्लड इंटर नहीं किया तो आपका पूरे बॉडी के अंदर जो है ब्लड ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, मतलब जाएगा ही नहीं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आना ज़रूरी है, और यहाँ पे भी स्टैटिक फोर्स लगता है एक, और तब जा कर के वाल्व ओपन होता है, और वाल्व ओपन होता है और इसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, और ब्लड क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ये, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इसके बाद ये यहाँ से होते हुए होते हुए एरोटा एंड ब्रांचेस इसका है, और इसके बाद होते हुए हमारे पूरे सिस्टम सर्किट में ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करा देगा, भेज देगा, पूरे सर्कुलेट करा देगा, पूरे सिस्टम में, पूरे बॉडी सिस्टम में सर्कुलेट करा देगा बॉडी में। ओके, ब्लड जो है, तो और भी एक्सचेंज करके, मतलब एक्सचेंज दैट मीन्स यहाँ से अगर आप देखें तो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, मतलब कि एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ से, लंग्स से, यहाँ से चेंज हो रहा है। ओके, लंग्स से चेंज हो रहा है, और लंग्स से चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है क्या, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आप इसे एक बार देख लें और कॉपी में अच्छे से बना लें, ताकि आपको सही से समझ में आएगा। तो ये सब जितना भी डिटेक्ट किया गया है, और तो उसको अच्छे से समझने के लिए आप अच्छे से ही बनाइए, एक कॉपी में बनाइए और उसको समझिए। ओके, एक्सटर्नल का है, एक इंटरनल आएगा। इंटरनल देखिए आप, इन्फीरियर बेटा कब आइए, सुपेरियर मतलब कि ऊपर का, अब एक नीचे का, इन्फीरियर
नीचे, सुपीरियर ऊपर। ओके। इसमें देखिए पल्मोनिक वाल्व होता है, राइट एट्रियम इज दिस पार्ट एंड ट्राइकस्पिड बताए थे आपको, ट्राइकस्पिड होता है एक, और बाइकस्पिड आपको यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, इसमें बाइकस्पिड तो नहीं है। इसमें मिट्रल वाल्व है, लेफ्ट एंट्रियम यहाँ देखिए आपको, पल्मोनरी वाल्व में वेन इसमें है, पल्मोनरी आर्टरिया इसमें है। ओके। तो ये डिटेक्शन जो हो रहे हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप इसे भी बनाइए और समझिए इस चीज़ को। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, अब इसमें देखिए वाल्व्स होते कितने हैं। वाल्व जो होते हैं ऐसे मेनली दो टाइप होते हैं, जैसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं एंड सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं। ओके। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स में अगर देखें तो इसमें दो होते हैं, एक ट्राइकस्पिड, दूसरा जो होता है वाइकस्पिड वाल्व होता है। ओके। ट्राइकस्पिड जो वाल्व होते हैं बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, इंट्रेंस ऑन द राइट साइड, मतलब कि आपको पता है राइट साइड में होता है, प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम वॉशिंग बैक इनटू द राइट एट्रियम, मतलब कि जो ये आपका जो दिख रहा है ट्राइकस्पिड, ये बचाता है, जो वाल्व्स है वो आपको बचाता है, वो इसलिए बचाता है बैक फ्लो ना हो। अगर बैक फ्लो होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो बैक फ्लो ना हो इसलिए वो राइट एट्रियम जो है वाल्व जो है वो बचाएगा ट्राइकस्पिड। ओके। बाइकस्पिड जो है वो मिट्रल वाल्व भी इसको बोलते हैं, ये किसके बीच में होता है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये भी एट्रिया एंड वेंट्रिकल के होता है बीच में, लेकिन ये लेफ्ट साइड में होता है। ओके, ये लेफ्ट साइड में होता है और ये बचाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम री इंटरिंग लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होता है लंग्स से जो एक्सचेंज होकर के आता है, तो ये इसमें आता है। ओके। सेमिलुनार वाल्व जो होता है वो पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व होता है और दूसरा एओर्टिक सेमिलुनार वाल्व होता है। पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व जो होता है वो लोकेटेड होता है राइट वेंट्रिकल में। ओके, एग्जिस्ट एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ओके। एओर्टिक सेमुलर वाल्व जो होता है लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एग्जिस्ट द एओर्टा। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो होता है आप इसे ड्रॉ कीजिए और समझिए कि कहाँ पे कौन से वाल्व्स हैं। ओके, 4 वाल्व्स आपको बताएं और कहाँ कहाँ पे हैं वो आप इसे ड्रॉ कीजिएगा, समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये दिस इज द एओर्टिक सेमी लूनार वाल्व and this is the pulmonary semilunar valve and this is the bicuspid valve and this is the tricuspid valve. Okay, next is tricuspid valve, और ये सारा जो है आपका वाल्व के बारे में दिया हुआ है। ये मिट्रल वाल्व होते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम होते हैं, ये पल्मोनरी वाल्व है, एक एरोटिक वाल्व है, ये पल्मोनरी वेन है। तो ये सब के बारे में दिया हुआ है, आप देखें इसे। अब ब्लड फ्लो की बात करें तो ब्लड फ्लो आपको बता दिए कि कैसे होता है, कैसे जाता है, कैसे इंटर करता है, लेकिन फिर से आपको एक बार और आपको बता दें, पूरे बॉडी में से जो है पूरे बॉडी से यहाँ आया और कहाँ पे गया था, राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम से फिर कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से होते हुए फिर कहाँ पे आएगा, लंग्स में। लंग्स में क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये जो है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। ओके, फिर लंग्स से होते हुए फिर कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से होकर के फिर कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, पूरे बॉडी सिस्टम में। ओके, तो ये ब्लड फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो फिर से वही बोल रहा है आपको सुपीरियर और इन्फीरियर के बारे में बताएं कि सुपीरियर से ब्लड होते हुए जाता है, इन्फीरियर से ब्लड होते हुए जाता है। ओके, ये दोनों जो वेना कावा हैं, ये ब्लड जो है इनके अंदर से इंटर्ड होता है। किस में इंटर्ड होता है, राइट एट्रियम में। हमारा ये मान लीजिए कि ये हार्ट है। ओके, और ये वेना कावा है, ब्लड है, अरे सॉरी वेसल्स है, तो इससे इंटर होते हैं हमारे हार्ट में। हार्ट कौन से चेम्बर में होते हैं,
जो हार्ट में है वो फर्स्टली जो चेम्बर होते हैं वो राइट एट्रियम में इंटर किया। कौन किससे किससे आया? इन्फीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से। ब्लड किस में इंटर किया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व एक वहाँ पे लगा होता है, आपको पता है ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व जब ओपन होता है तब राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स कैपिलरीज में जाता है। लंग्स कैपिलरीज में क्यों जाता है? क्योंकि CO2 जो है वो एक्सेल, CO2 एक्सेल मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको कन्वर्ट करके O2 लेता है और इनहेल करता है और फिर ये ले करके लंग्स जो है ये फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर इसमें लेफ्ट एट्रियम में जाता है और फिर लेफ्ट एट्रियम मिट्रल वाल्व में आता है। मतलब कि मिट्रल वाल्व जो है वो बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड फिर ओपन होगा, देन इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व से होते हुए एरोटा में जाएगा और एरोटा से फिर इसके बाद पूरे बॉडी सिस्टम में ब्लड को ट्रेवल किया जाएगा। ओके, तो समझ ही गए होंगे आप कि कैसे ब्लड फ्लो होता है, कैसे पंप करता है, कैसे जाता है पूरे बॉडी के अंदर। ओके, चलिए अब फिर ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ये वेना कावा है और ये राइट एट्रियम है और ये ट्राइकस्पिड हो गया, दिस इज द ट्राइकस्पिड। और ये क्या है? वाल्व है। ओके, अब ये राइट वेंट्रिकल है। अब राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे गया? पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ पे गया? पल्मोनरी आर्टरी से। और फिर ये गया कहाँ? लंग्स के पास। ओके, लंग्स से गया, देन इसके बाद फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर एओर्टा में गया और फिर पूरे बॉडी में फैल गया। ओके, इस टाइप का सर्कुलेशन है। अब आगे देखते हैं साइनोट्रियल्स मतलब ऐसे नोट्स। ओके, अब इसके बारे में जानेंगे। एट द टॉप ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का टॉप पोजीशन है, जैसे में देख लीजिए राइट एट्रियम, एट राइट एट्रियम के ऊपर देखिए आप ऐसे नोट्स है, ऐसे नोट्स सिनोट्रियल नोट्स ये प्रेजेंट है। ओके, ये एक्ट्स एज अ पेस मेकर, ये एक पेस मेकर है, पेस मेकर पे एक्ट्स करता है, अपना जो है वो प्रभाव दिखाता है। और देन इसके बाद क्या करता है? सेंड्स इम्पल्स फॉर द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टार्ट पंपिंग ब्लड। ये सेंड करता है मतलब भेजता है, इम्पल्स मतलब कि इन्फॉर्मेशन भेजता है। और किस लिए इन्फॉर्मेशन भेजता है? कि एट्रिया को, और इसलिए इन्फॉर्मेशन भेजता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और पंपिंग स्टार्ट करे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीटिंग हार्ट। अब हार्ट कैसे बीट करता है उसके देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे। द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। फर्स्ट अगर देखें इसमें, द हार्ट बीट begin when the heart muscles relax, when the heart muscles जो है वो रिलैक्स होता है एंड ब्लड फ्लो इनटू द एट्रिया। जब हार्ट मसल जो है वो रिलैक्स हो गया, इसके बाद क्या करता है? ब्लड जो है वो फ्लो कर जाता है किस में? एट्रिया में। और दिस इज द एट्रिया, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया। ओके, देन सेकेंड क्या करता है? द एट्रिया देन कॉन्ट्रैक्ट, जो एट्रिया होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड वाल्व्स ओपन, और फिर वाल्व्स जो होते हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ओके, ये सब जो होते हैं ये जब ओपन फिर ओपन हो जाते हैं टू ऑल ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। फिर सभी ब्लड जो हैं वो किस में आ जाएंगे? वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द वाल्व क्लोज टू स्टॉप blood from flowing backwards. The ventricle contract, forcing blood to leave the heart. Okay,
देन फोर्थ क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम द एट्रिया आर रिलैक्सेशन and once again filling with blood the cycle repeated, और फिर साइकिल जो है वो रिपीटेड करते रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ई के जी दैट मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, ये क्या होता है, योर हार्ट सेंड्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू इट ईच टाइम इट बीट्स, जो हार्ट बीट होते हैं उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो उसके बारे में जानना है। ओके, एंड ईकेजी मेजर दोज इम्पल्स इन टू वेव्स, दो वेव्स होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्टिंग एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग। एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग करता है और वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग करता है, तब क्या होता है, इम्पल्स मेजर होते हैं ईकेजी से। ओके, इसमें पी जो ये है, ये वेव जो है वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन क्यू आर एस वेव जो है ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दिस इज द क्यू आर एस। ओके, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और टी वेव जो देख रहे हैं आप, ये टी वेव ये वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। ओके, तब हम तब ई के जी में ये मेजर दिखाता है। ओके, ये देख लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट करते हैं एरिथमिया। एरिथमिया में अगर देखें तो एनी चेंज इन नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ द हार्ट, नॉर्मल ईकेजी है, ये क्या है, नॉर्मल ईकेजी है। अगर ट्रेकिया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट अगर चल रहा है तो ये आपका देखिए ऐसे रहेगा। ओके, फिल्ट्रेशन सॉरी फाइब्रिलेशन, लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू हार्ट, देन the heart EKG is this type of so, and bradyia less than 60 beat per minute, then so is this type। ओके, वहाँ पे EKG पे शो होता है इस टाइप का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वेसल की अगर बात करें तो एट्रिया जो है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, एट्रिया कैरी फ्रॉम अवे कैरी ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है, हार्ट पे पहुंचाता है। ओके, देन वेन्स जो है ये भी कैरी करता है टुवर्ड्स द हार्ट। देन थर्ड कैपिलरी क्या करता है, टीनी ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट एट्रीज एंड वेन्स, क्या किसके किसके कनेक्ट करता है, एट्रीज एंड वेन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज पल्स। अब पल्स का क्या काम है, हाउ फास्ट योर हार्ट इज बीटिंग, बीट्स पर मिनट, बीटिंग दैट मीन्स बीट्स पर मिनट। देन सेकेंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है पंप करता है ब्लड आउट ऑफ हार्ट द हार्ट आर्टरीज टू द टू द आर्टरीज। जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, पंप करता है ब्लड, तो वो ब्लड आउट हो जाता है ऑफ द हार्ट से, और फिर कहाँ जाता है, आर्टरीज के पास। ओके, आर्टरीज से होता है। ओके, देन इसके बाद कॉजेस आर्टरीज टू एक्सपैंड एंड देन रिलैक्स आफ्टर ब्लड हैज पास्ड थ्रू, देन इसके बाद यू कैन फील पल्स इन आर्टरीज दैट आर क्लोज टू surface। okay, this is the heart। okay, this is the aortic arc। next is pulse। अब पल्स की बात करें अगर तो फर्स्ट जो है एवरेज 70 to 76 बीट पर मिनट होना चाहिए इन रेस्टिंग पर पर्सन। ओके, हम आप अगर चेक करवाते होंगे बीपी अपना, तो वो किस चीज़ से चेक करता है, वो उसके पास एक मीटर होता है चेक करने का, बीपी मशीन होता है, और उससे वो लगा करके चेक करता है कि आपका हार्ट बीट कैसे जो पल्स है वो कैसे चल रहा है। आप ऐसे हाथ से भी लगा करके चेक कर सकते हैं कि कैसे चल रहा है। ओके, फील कर सकते हैं। ओके, दिस इज द पॉइंट। एंड
फील कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता कैसे है? मेजरमेंट ऑफ फोर्स exerted on the wall of arteries as the heart pump blood through the body. Tells relative amount of blood being pumped out of the heart. Then second, the case of the ease of which blood flow through your body. Okay, अगर ब्लड प्रेशर इज मेजरमेंट फॉर द फोर्स अप्लाइड टू आर्टरी वॉल्स। ओके, नेक्स्ट जो है मेजरमेंट सिस्टोलिक प्रेशर व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओवर डायस्टोलिक प्रेशर जो है व्हेन हार्ट इज रेस्टिंग, मतलब कि डायस्टोलिक में क्या होता है, वो हार्ट को रेस्ट करता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिस्टोलिक करता है। ओके, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, बीपी जो है वो 120/80 होना चाहिए, तब भी हमारा वो क्या है, नॉर्मल है। ओके, अगर 120 से ना हो करके 140/100 हो जाएगा तो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बीपी, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप चेक करते रहिए और करवाते रहिए प्लीज़। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये है पंप, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द स्टीथोस्कोप है, एंड ये आपका हार्ट मीटर है, एंड ये पंप है। ये आपका बाह में लगा करके और चेक करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपका जो है हार्ट बीट कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मेजरिंग ब्लड प्रेशर। अब मेजरिंग करेंगे ब्लड प्रेशर का, तो आपका 1/80 का बता दिए कि नॉर्मल होता है, एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है। ओके, ब्लड प्रेशर रेंज की अगर बात करें तो अगर हाई हुआ तो सिस्टोलिक 140 और एबव, अगर 140 से एबव अगर हो गया तो क्या हो रहा है, ये हाई हो रहा है, बहुत डेंजर हो रहा है। और डायस्टोलिक 90 और एबव हो गया तो ये हाई हो रहा है। ओके, देन प्री हाई, मतलब कि नॉर्मल तरीके से जो हो रहा है वो सिस्टोलिक बिटवीन 121 to 139 अगर हो रहा है, और डायस्टोलिक बिटवीन 81 से लेकर के 89 हो रहा है, तो ये थोड़ा सा प्री हाई है, थोड़ा सा हाई है। ओके, नॉर्मल में की अगर बात करें तो सिस्टोलिक 120 और लेस है, और डायस्टोलिक जो है 80 से लेस है, तो ये नॉर्मल है। ओके, चलिए देखते हैं आगे, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में फ़र्क क्या है। ओके, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ना, हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, मतलब आपका जो ये आपको बताया था हाई ब्लड प्रेशर, दैट मीन्स तो ये इसे हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन को ही बोलते हैं। 140 अगर 90 हुआ तो ये हायर में चला जाएगा। एंड स्ट्रेस इन ऑन ब्लड वेसल्स, स्ट्रेस पर होगा ब्लड वेसल पे। ओके, देन हाइपोटेंशन में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, एंड सेकेंड 100/60 होता है, ये लो होता है, और ये हाइपोटेंशन में आता है। इसमें लेस होता है, लेस स्टेन ब्लड वेसल पे लेस होता है। ओके, कुड बी ए साइन ऑफ नॉट इनफ ब्लड फ्लो टू बॉडी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ इसे शेयर करें और कमेंट करें। अगर समझ में नहीं है तो कमेंट में बताएं कि क्या समझ में नहीं है, हम उस चीज़ को फिर से रिविजन करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।